ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। आर्मी चीफ की तकर्रुरी का मामला दिन ब दिन एक तूल पर पकड़ता जा रहा है, लेकिन ये बात कहना इस वक्त कि किसी को कोई फायदा होगा, ये बात सोचनी चाहिए, वही पाकिस्तान की तारीख की बात आती है। ऐसा भी हुआ है कि जिन लोगों ने किसी का नाम दे के किसी को लगवाया, वही लोग उनसे पीछा छोड़ के भागे। ये अभी भी अगर किसी का ये तासुर है कि कोई किसी का नाम दे के अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। आर्मी का पहला मकसद पाकिस्तान की हिफाजत है और वही करेगी। आपसे बात करेंगे उबैद शाह साहब, इस तनाजुर में क्या कहते हैं कि ये जो समझा जाता है कि कोई किसी का साथ दे देगा, क्या साथ देंगे, क्या हो जाएगा? क्या वाकई इमरान खान साहब सही कहते हैं कि नाअहल करार दे दिया जाएगा अगर उनकी मर्जी का नहीं आया, कोई और आ गया किसी और की मर्जी का? तो देखें, सबसे ज़्यादा तजुर्बा जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है, एलीट है इसमें, या सियासी कायदीन है, उनमें सबसे ज़्यादा तजुर्बा आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ साहब का है। 5 आर्मी चीफ्स उन्होंने लगाए पिछले 30 सालों में, और उन्हें कभी भी इत्मीनान नहीं हुआ, इख्तलाफ हुआ उनका, और हालात जो है वो लड़ाई की तरफ गए और मुख्तलिफ नतीजे निकले जो उनकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ थे। इस दफ़ा ये इतला है कि जब उनसे बात की गई, पूछा गया, तो उन्होंने कहा भाई कोई आर्मी चीफ अपना नहीं होता, ना पराया होता है, आर्मी चीफ आर्मी का होता है और वो आर्मी के अपने मिजाज और मफादात को देख कर चलता है। लिहाजा जो सीनियर मोस्ट है, मेरिट को फॉलो करो, जो सीनियर मोस्ट है उसे लगा दो, और ये रहेगा कि हमने मेरिट को जो है वो तरजीह दी। ये उनकी राय थी जो बाहर आई उनके अपने हलकों से। इसके मुकाबले में उनके अहम तरीन इत्तेहादी आसिफ जरदारी साहब का ख्याल था कि एक जनरल साहब, जनरल आमिर जो है, वो जब वो प्रेसिडेंट थे उनके, वो एडीसी रहे, तो उनका ख्याल था कि इनको दूसरों को बाईपास करके इनको लगाया जाए। ये बातें चलती रही हैं, मगर रिजॉल्व यही निकला है, मेरा ख्याल है, जो इतलात हैं कि सीनियर मोस्ट को ही लगाया जा रहा है। लेकिन इस सीनियर मोस्ट के लगने में भी एक बहरान अभी कहीं मौजूद है जो तह में छुपा है, जो कालीन के नीचे है, किसी वक्त भी आ सकता है बाहर। अल्लाह करे ना आए तो ज़्यादा अच्छी बात है, इदारे इससे कमज़ोर होते हैं। मगर जहाँ तक बात यह है कि आपने सवाल आपने ये पूछा कि आर्मी चीफ जो है वो लगने के बाद इमरान खान साहब क्यों चाहते थे कि अपना लगे, क्या वो इनको नाअहल कराएगा वगैरह वगैरह। देखिए, आर्मी चीफ की तैनाती एक सरकारी मुलाजिम की तैनाती है, नॉर्मल रूटीन का कोर्स है। एक ने रिटायर होना है, दूसरे ने उसकी जगह लेनी है, ठीक है ना। ये हमारा आवाम का और मीडिया का मौजूद बहस नहीं होना चाहिए, और पहले कभी होता भी नहीं था। इमरान खान साहब ने इस मुल्क में ये बड़ी मजे की बात की। पहले तो हमें ये भी नहीं पता होता था, मतलब हमें भी सहाफत में 18 साल हो गए, लेकिन 18 ईयर्स में हमें इतना नहीं पता चला कि लिस्ट में किस किस का नाम है। मतलब ये पता था कि सीनियर मोस्ट कौन हो सकता है, लेकिन तो देखिए ना, इमरान खान साहब ने इस मुल्क में बड़े बिगाड़ पैदा किए हैं, कई चीजें बर्बाद की हैं उन्होंने, बहुत ही, यानी उन्होंने चीजों को अपनी जगह से हटाया है। अच्छा, अब आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगाया जाएगा, ये बात करने वाला कौन था? पहल करने वाले इमरान खान साहब थे, वरना ये डिबेट नहीं थी। तो जाहिर है ये बात उन्होंने क्यों की? क्योंकि उनके जहन में ये था कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ आना चाहिए। इल्जाम उन्होंने दूसरों पे दिया, और वो जो मार्च वार्च और ये फसाद फड्डा करते रहे, वो इसलिए करते रहे कि मुझसे कंसल्ट करो, मुझसे पूछो कि किसको लगाना है। तो उनका ये ख्याल था कि अब जो नया आ जाएगा वो फिर अगले मरहलों पे मेरी कहीं मदद करेगा अगर मैं बीच में रहूंगा तो। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, वो नाकाम हुए, उनकी कंसल्टेशन नहीं ली गई। उनकी तो मदद उन्होंने भी नहीं की ना, कि जिनके बारे में चलें खैर जाने दें। हाँ, तो वो उनकी कंसल्टेशन नहीं ली गई है, उनसे नहीं पूछा गया कि आपका क्या, और नामों पे इत्तेफाक नहीं किया गया कोई। वो चाहते थे मुझे बुलाकर बात की जाए और मुझसे इत्तेफाक कर लिया जाए कि ये वाला आदमी लग रहा है। इमरान खान साहब की बहुत सारी बातें अपनी जगह होंगी, लेकिन उनसे क्यों मशवरा किया जाए? आप असेंबली में बैठे हुए नहीं हैं, आप वफाक में हैं नहीं, आप बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। टेक्निकली तो वो इलेक्शन कमीशन के कानून के तहत, फैसले के तहत नाअहल भी हो चुके हैं ना। अब वो हाई कोर्ट गए हुए, उन्होंने अपील की हुई, वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो वो नाअहल भी हुए हैं। तो जिस तरह नवाज शरीफ मफरूर हैं, सजा याफ्ता हैं, इसी तरह इमरान खान भी नाअहल हैं। मशवरा तो इनमें से दोनों से किसी से नहीं होना चाहिए। लेकिन जाहिर है खान साहब ने इतना जो हिजान खड़ा किया, और अभी वो पिंडी बुला रहे हैं 26 नवंबर को, अभी भी वो समझ रहे हैं कि मैं कोई कार्ड खेल लूंगा, तो वो भी वजह यही है कि वो चाहते हैं आर्मी चीफ उनकी मर्जी का आ जाए। तो ये बड़ा अफसोसनाक है, इदारों की तबाही इस वक्त अगर किसी भी पार्टी की बात की जाए तो इस बात को भी मद्देनजर रखना जरूरी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसमें चाहे खान साहब हो, उनकी मकबूलियत से, उनके फॉलोवर्स से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह से इमरान खान साहब को ये एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के फॉलोवर्स हैं और उनकी अगर मैंडेट उनके पास आ जाता है, तो वो भी मुल्क का अहम हिस्सा है। मुल्क के हालात को बेहतर कौन करेगा? राना गुलजार ताज साहब, कौन बेहतर करेगा? पीडीएम बेहतर कर सकती है, इस वक्त मुल्क शदीद माशी बहरान में है, या पीडीआई बेहतर कर सकती है, या फिर फौज का इन्वॉल्व होना जरूरी है? क्या समझते हैं सारी सूरत हाल में?
अल्लाह की मदद आएगी जब भी सही हो सकता है। अब सियासतदान क्या करें सर, आप क्या कर रहे हैं सर? देखिए, मैंने फिर आपसे कह रहा हूँ कि मैं बार बार कह रहा हूँ, पहली बात तो ये है कि मैं आपके चैनल की तवज्जो से ये सबसे गुजारिश करता हूँ कि इदारों के बारे में प्रोग्राम ना करें तो बेहतर होता है। ठीक है, उनकी अपनी रूटीन की एक तब्दीली है, वो होती रहे। उनको हवा देना, हम खुद ही अपना गिरेबान किसी के हाथ अब में मुझे एक बात बताएं, चले सर यहाँ पे रुक जाएं, मुझे ये बताएं कि इस बात को किसने हवा दी? क्या अवाम ने हवा दी? ये सियासतदान ही तो गए जिन्होंने ये बातें आगे लाई। अच्छा, इस पे भी मैं वापस बात करूंगी। इमरान खान साहब पे शदीद तनकीद अपनी जगह, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में बात करती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब अपनी तरफ बयान देते हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब एक मुल्क जाते हुए अचानक से उनकी टिकट दूसरे मुल्क की हो जाती है, और फिर बयान ये दिया जाता है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुशावरत करने वो बड़े भाई के पास गए। तो वो भी तो बात को उछाल रहे हैं। मेरी गुजारिश, और फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे उस वक्त? मेरी गुजारिश ये है कि मैं तमाम पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक इमरान खान या पीपल्स पार्टी या नून की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी और तमाम चैनल्स की भी बात कर रहा हूँ कि वो मेहरबानी करें कि ये चीज़ें ना करें, क्योंकि पहले भी तैनातियां होती रही हैं, कोई नई तैनाती नहीं हो रही, कोई अनोखी तैनाती नहीं है। तो उनका एक मैकेनिज्म है, उनका एक तरीक़ेकार है, उस तरीके से मेरिट पे उसको लगा दें, मेरिट की धज्जियां ना उड़ाई जाएं। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक आपने कहा कि मैं जो आप बात करें कि खान साहब या दूसरे, खान साहब ने ही एक शोर मचाया कि भाई ये जो पिछले लोग हैं ये सारे गलत हैं और मैं इस मामलात को ठीक करूँगा। तो बात यह है कि खान साहब का जो माहौल है, जो हुकूमत है, वो भी इस कौम ने देखी, उन्होंने क्या किया। मैं तो ये कहता हूँ कि लड़ाई से बेहतर तरीक़ेकार ये है कि खान साहब को चाहिए और सब लोगों को चाहिए कि आपस में बैठ जाएं, क्योंकि खान साहब जिस दिन से इख्तदार से बाहर आए हैं वो रोड पर ही हैं। वो उन्होंने सुख का सांस लिया नहीं। उन्होंने अपने फॉलोवर का जो भी डोनेशन था, जो भी चंदा था, या जो भी पंजाब हुकूमत का पैसा था या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का पैसा था, वो सारा इसी पर लगा दिया कि जी मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए। देखिए जी, बात यह है कि बिल्कुल आपको अगर अल्लाह ताला ने आपको वज़ीर आज़म की कुर्सी मनसब लिखा है तो थोड़ा सा इंतजार करें, आपको मिल जाएगा। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि जी अवाम मेरे साथ है, दूसरी तरफ कहते हैं जी इदारे के सरबराहान मेरी मर्जी से लगाए जाए। आप क्या चाहते हैं इस मुल्क के अंदर? असल में फोन पे हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है लंदन से यासीन आजाद साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू मैडम। सर, खास तौर पे ये जो जुमला कहा गया आर्मी चीफ के बयान में, जो खिताब था, आखिरी खिताब, कि पिछले साल फरवरी में फौज ने फैसला किया कि आइंदा किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद, उससे पहले के क्या पाकिस्तान की तारीख जवाब नहीं मांगती कि हमारे मुल्क में क्या किरदार रहा है? क्या फौज खुद सियासत में आई है या सियासतदानों ने उसको घसीटा है? आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? देखिए, अगर आप खुद ही एडमिट करते हैं कि आइंदा हम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप करते रहे। और इस बात की क्या गारंटी है कि आपके कहने के बाद आने वाला आदमी जो है आपके फार्मूले पे अमल करेगा या वो उसी हिसाब से चलेगा? पाकिस्तान की तारीख में जहाँ तक मैंने देखा है, कोई इलेक्शन मैंने ऐसा नहीं देखा सिवाय 1971 के इलेक्शन की हद तक, तो मैं कह सकता हूँ कि किसी हद तक फेयर था। उसके बाद तो मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी इलेक्शन फेयर देखा नहीं है। तो लामाला बात है इलेक्शन की। अगर शुरू से हमारे सिस्टम को बिल्कुल चलने दिया जाता और जमहूरी सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, तो शायद आज हमारे मुल्क के हालात कुछ और होते। बहरहाल आर्मी चीफ साहब की तकरीर जिसका हवाला आप दे रहे हैं, मैंने तो नहीं सुनी, लेकिन सोशल मीडिया पे जो थोड़ा गला मैंने सुना, उसमें उन्होंने लंबी चौड़ी बात की है। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे जो ये कहते हैं इस पे अमल करें, ताकि वक्तन फवक्तन जो हमारे मुल्क के हालात खराब होते हैं ये ना हो। लोगों को इस बात का कानूनी हक दें कि वो अपनी मर्जी के लोगों को इलेक्ट करें, बिल्कुल फेयर तरीके से। 2013 या 2018 या 2020 की तरह नहीं, जो कुछ माजी में किया उस तरह से नहीं। तो हर जमहूरी सोच रखने वाला आदमी यही कहता है कि इंतखाबात फेयर होने चाहिए। सर, मैं आपके सवाल, आपकी बात पे एक बात है, सिर्फ एक बात जो मैं जुमला कहना चाहता हूँ वो ये, लेकिन ये कैसे मैं मान लूँ कि जब किसी मुल्क का कोई लीडर को खुद ये कहे
अगर मार्शल आ जाए तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। जरा अंदाजा कर लें। एग्जैक्टली, क्या अगर बिल्कुल सही बात की आपने। सियासतदान अगर इस अंदाज में कहना शुरू कर दें कि मार्शल आया है तो हमें परवाह नहीं, इसका मतलब तो वो सिविलियन हुकूमत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और फौजी हुकूमत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। तो इस जुमले से जो सबका प्राइम मिनिस्टर का जो है, इसको सुनने के बाद तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा था, और आज भी मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इमरान खान साहब सिस्टम को लिपेटने के चक्कर में हैं, और सिस्टम को क्यों लिपेटना चाहते हैं ये मेरी समझ से बाहर है। तरीकाकार यही होना चाहिए था कि अगर आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत हटाया गया, इससे पहले जो वजीर आजम हटाए गए वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत नहीं हटाए गए। आप पहले प्राइम मिनिस्टर जिनको एक जमहूरी तरीके से हटाया गया, जिसका तरीकाकार आइन के अंदर मौजूद था। जब आइन के अंदर किसी चीज का तरीकाकार मौजूद है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, तो फिर आप सब्र कर लेते, इस मुल्क के सिस्टम को चलने देते, साल गुजरते हुए पता ही नहीं चलता। लेकिन ये पिछले 1 महीने से या 20 दिन से जो ड्रामा पंजाब से शुरू हुआ, और आप कहते हैं 26 को जाकर हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, क्या ये इस बात की निशानदेही नहीं करता इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनकी मर्जी का आना चाहिए, किसी और की मर्जी का नहीं आना चाहिए? तो ये तरीकाकार मेरे नजदीक बिल्कुल गलत है। सर आपकी बात में से एक सवाल जी छोटा सा मेरी तरफ से है, जो आपने उसका जिक्र भी कर दिया, मेरे सवाल भी उसी तरफ जा रहा था। ये आपने कहा था कि जो कहा है उन्होंने, उम्मीद है और ख्वाहिश है कि उस पर अमल भी करें, लेकिन हमारे जो इस वक्त सेटअप है, इमरान खान साहब भी ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से फौज को धकेला जाए। नए आर्मी चीफ पे प्रेशर बहुत है इस वक्त कि वो जो आएगा तो फिर क्या फैसला किया जाएगा, क्या नई कोई केयर टेकर हुकूमत आ जाएगी, कोई मसला सबको मेज पे बिठाया जाएगा, यानी कि उम्मीद सिर्फ इस वक्त नई तैनाती के हवाले से है। तो उनको तो फिर घसीटते हैं ना सियासतदान इस वक्त। तो देखें, पहली बात यह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात का हक नहीं दिया जा सकता कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में जो प्योरली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की स्वाबित पे है, तरीकाकार पे है, उसको इस बात का हक नहीं दिया जा सकता कि वो ऐसे मामला में भी मुदाखलत करे जहाँ उसका राइट नहीं बनता। क्या इमरान खान साहब ने जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी तो क्या उन्होंने अपनी मर्जी इस्तेमाल नहीं की थी? मर्जी इस्तेमाल करने के बाद वो तैयार नहीं हुए, या माजी में ऐसा नहीं होता रहा? तो सवाल ये पैदा होता है कि मुझे एक बात का पे सबसे जो सीरियस मेरी रिजर्वेशन है वो ये है कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की बका की जंग नहीं लड़ रहे हैं, अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं। और जो सियासतदान अपनी अना की जंग लड़ रहे और पाकिस्तान की परवाह ना करे, पाकिस्तान की बका की बात ना करे, उससे ये तवक्को करना कि वो इक़्तिदार में आने के बाद इस मुल्क के लोगों के लिए पता नहीं क्या से क्या कर जाएगा। जो आप ये बता दें, जो लॉन्ग मार्च आपने लाहौर से शुरू किया था, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला? आप तो तवक्को लगा के बैठे थे कि लाखों लोग आपके साथ आएंगे, आपके साथ तो हजारों बंदे आए। बिल्कुल सर, ये जो आपने पॉइंट कहा ये बड़ा जबरदस्त और गौर तलब है कि मकसद क्या है सियासत का, मुल्क की तरक्की या सिर्फ इक़्तिदार। एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के फौरन बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। सर हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं यासीन आज़ाद साहब, मुस्लिम लीग नून से, लंदन से हमें ज्वाइन किया है। सर वही बात है, इक़्तिदार का मकसद जो है इक़्तिदार ही है, सियासत का मकसद मुल्क की डेवलपमेंट नहीं नजर आ रही है। मुल्क इस वक्त इस नहज पे है कि तमाम लोगों को बैठ के अब संजीदा होकर इस मसले पे का हल ढूंढना चाहिए। इमरान खान साहब की वोट बैंक से भी इनकार नहीं किया जा सकता, तमाम लोगों को वोट बैंक है। तो कौन एक मेज पे इनको लेके आएगा? किस तरह से सियासतदान इस मसले को, इस गुत्थी को सुलझाएंगे कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया जाए? जहाँ तक वोट बैंक का तल्लुक है, मैंने तो माजी में ये देखा है कि कभी किसी का वोट बैंक कहीं निकल जाता है और कभी वापसी डाउन हो जाता है। ये तो पाकिस्तान में कोई नई बात तो है नहीं है, लेकिन ये इसका तयन तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम करेंगे जब आप इलेक्शन कराएंगे कि कौन आदमी पॉपुलर है कौन नहीं है। ये कह लेना कि 6-7 बाई इलेक्शन में आप खुद ही खड़े हो जाएं, पार्टी के किसी पे आदमी पे एतमाद न करें और आप जीत जाएं, इसका मतलब है वो खाली इमरान खान का वोट है, उनके लोगों का वोट नहीं है। तो वो तो इस तरीकाकार से तो मेरा इख्तिलाफ है। पाकिस्तान देखें इस वक्त माशी एतबार से तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़ा है। अगर हम वाकई पाकिस्तान से प्यार कर रहे थे, एक आईनी तब्दीली अगर आ गई थी तो इमरान खान साहब
को वेट कर लेना चाहिए था और कोशिश ये करनी चाहिए थी कि ऐसा मामला हो कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन अफसोस ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के हालात को बेहतर बनाने के बजाय बिगाड़ने की कोशिश की और इस बात की कोई परवाह नहीं की। अब कहते हैं दिवालिया हो जाएगा पाकिस्तान। अरे भाई, दिवालिया हो जाएगा तो नुकसान तो आपका नहीं, आप तो मजे करेंगे। इसकी सजा तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भुगतेंगे ना, तकलीफ में तो वो आएंगे। अब इन हालात में जब पाकिस्तान के किसी सियासतदान की ये सोच हो तो आप खुद मुझे बता दें कि हम कहाँ खड़े हैं। मैं तो सिंपल एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान के सियासतदानों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए, इस मुल्क की माशी सूरत को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिकली इनको एक पॉइंट एजेंडे पे आकर पाकिस्तान को मुश्किल सूरत से निकालने का सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ तो इमरान खान साहब का चारा नहीं चलता। उनका दिल चाहता है कि आज रातों रात उनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए। ऐसा नहीं होता जिस तरह वो चाहते हैं। अब तो ये सारा ड्रामेबाजी मेरे नजदीक जो है ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे हो रही है। आप चाहते हैं नंबर 1 ना आए, क्यों ना आए भाई, सीनियरिटी के एतबार से अगर वो आता है तो उसको आने दें। मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीनियर मोस्ट जज ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है, यही सिस्टम फौज के अंदर हो जाना चाहिए ताकि ये वतन फक्तन जो हमारे यहाँ आईनी बहरान आते हैं ये ना आए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम सिस्टमेटिकली कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि जो मैं चाहता हूँ वही हो, तो कानून और आइन तो इस बात की इजाजत नहीं देता कि जो आप चाहेंगे वही होता रहेगा। ये सिलसिला कम से कम खत्म करना पड़ेगा हमें। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इशू को मैं आज आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि कल अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नोटिफिकेशन हो जाता है तो इमरान खान साहब कहाँ खड़े, ये वापस जाके तर्जुमान पार्क में बैठ जाएंगे या बनी गला में जाके बैठ जाएंगे। और जो जुलूस से उन्होंने लॉन्ग मार्च से किया, क्योंकि पंजाब में उनकी हुकूमत थी और उन्होंने पंजाब के वसाइल को खुद किया। मैंने एक मिनिस्टर पार्लियामानी अमूर के पंजाब के मिनिस्टर को देखा कि वो चेयर लगा के बैठा हुआ है, टायरों को आग लगा के। उनकी इंतहा देखें आप। पंजाब का मैं नाम भी रहता हूँ, राजा बशारत साहब, वो मैंने देखा कि फलां जगह बैठे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, टायरों को आग लगाई हुई है, 10-15 आदमी चेयर लगा के बैठे हुए हैं। क्या आपने किसी मुल्क में ये तमाशा देखा है? क्या मिनिस्टर का ये काम रह जाता है कि वो जल्द से जुलूस जाए और चेयर लगा के बैठ जाए और टायरों का आग लगाए? पता नहीं है हमारे लोगों को क्या हो गया, हम क्यों नहीं बोलते। और जो आप कहते हैं कि जी ये फलां का फॉलोअर है, बहुत पॉपुलर लीडर है, मैं इसको पॉपुलर लीडर नहीं समझता। पॉपुलर लीडर वो होता है जो कोई मिशन लेकर चले, जिसका कोई पॉलिसी हो, कोई डायरेक्शन दे रहा हो, राइट डायरेक्शन में को लेकर चल रहा हो और फिर लोग उसका साथ दे रहे हैं। मैंने तो कई लोगों का इंटरव्यू सुना, अगर इमरान को कुछ हो गया तो हम पाकिस्तान को जला के रख देंगे। इसके बावजूद आपने उनको छोड़ा हुआ है, क्यों छोड़ा हुआ है, क्यों नहीं ले जाते उनको? तो ये सिलसिला जो है, मैं कहता हूँ कि हमें 1971 से सबक हासिल करना चाहिए था, नहीं किया। पाकिस्तान टूट गया, हमने परवाह नहीं की। अब कुछ और वाक़या कुछ हो जाए। और अब इमरान खान साहब जिस तरह कहते हैं मार्शल आ जाए, मुझे परवाह नहीं है। अगर फर्ज किया कि ये बात हो जाती है, कोई 10-11 साल आके जनरल बैठेगा, इमरान खान उसको बर्दाश्त करने के लिए तो तैयार है, लेकिन मौजूदा हुकूमत को 6 महीने के लिए भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि हमारे सियासी कायद का सियासी अप्रोच क्या है। मैं तो जी चाहता कि मैं जब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हूँ तो जी चाहता कि टीवी बंद करके बैठ जाऊं। ये तरीकाकार गलत है। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें मजबूत पाकिस्तान चाहिए। हम पाकिस्तान को खोखला नहीं करने चाहते। लेकिन मैं तो ये नहीं कि पार्टी बेसिस पे बात कर रहा हूँ। नहीं सर, आप कभी भी पार्टी बेसिस पे बात नहीं करते, इसीलिए हम आपकी रिस्पेक्ट से बात करते हैं कि आप वही बात करते हैं जो करंट आप सिनेरियो देख रहे होते। क्योंकि एज ए पाकिस्तानी जो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं तो अपनी पार्टी का भी होगा तो उनको कहूँगा यहाँ गलत है, मत करें। लेकिन मैं आज भी पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से आपके प्रोग्राम के हवाले से अपील करता हूँ कि खुदा रहा इस मुल्क पे रहम करें और इस मुल्क को बेहतर सिचुएशन में डालने के लिए, बेहतर हालात में डालने के लिए बहुत शुक्रिया हसीन आज़ाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं इस वक्त और जो लोग टीवी देख रहे हैं, यूथ की भी बात हुई, वो जो कहते हैं जी डिक्टेटरशिप आ जाए या माशाल्लाह लग जाए, उनको ये बताती चलूँ कि माशाल्लाह लगना
या किसी डिक्टेटर को का मुल्क में हुकूमत करना सिर्फ हुकूमत करना नहीं होता। आपका मुल्क जो है वो तकरीबन 20 साल पीछे चला जाता है और उसमें बहुत से ममालिक आपके मुल्क से ताल्लुकात ख़त्म कर देते हैं। आपकी बरामद पे दरामद पे असर होता है, आपके ताल्लुकात पे असर होता है, लेकिन शायद ये वो लोग सियासतदान नहीं समझ रहे जो खुलेआम दावत दे रहे हैं कि आइए हम सियासी सूरत हाल को बिगाड़ते हैं और कोई आके हम पे हुकूमत कर ले। ये तरीका गलत है। आपकी तरफ चलते हैं। मेरा सिद्दीकी साहब, बहुत कुछ कहा यासीन आज़ाद साहब ने, सवाल करने की जसारत नहीं है। आप क्या कहते हैं? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। 71 के बाद से देखें, जमहूरी तौर पर, आइनी तौर पर इमरान खान को निकाला गया है। वो एक जमहूरी नो कॉन्फिडेंस का वोट था, बिल्कुल उसको भी इन्होंने नहीं माना है। तो लिहाजा 248 जो हमारा आर्टिकल है उसके तहत जो है वो आर्मी चीफ के हवा जो समरी जो है उसको अप्रूवल वजीर आजम करते हैं। ना कोई मफरूर कर सकता है, ना कोई नाहल कर सकता है। उसमें एक आम इंसान, जैसे गुलजार साहब ने कहा, उसमें डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट वे है कि अगर हम किसी ऐसे इंटेलेक्चुअल्स या जो लीडिंग पर्सनैलिटीज़ की सिलेक्शन किसी नाहल से करवाने के लिए खड़े हो रहे हैं, तो जैसे हमारे अदलिया का निज़ाम है कि वो उनके मोस्ट सीनियर लोगों को सिलेक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए। और बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं कि 22 करोड़ आवाम के लिए ज़रूरी है, आगाही मुहिम चलाना चाहिए। एक बात उन्होंने की है, उस पर आप वो करें क्योंकि प्रोग्राम के वक्त भी हमारे पास कम रह गया। पहले नाम पे इख्तलाफ है, क्या कमेंट करेंगे? पहले नाम क्योंकि सीनियर हैं और जहां पर भी मेरिट का कत्लेआम होगा वहां मुदाखलत होगी, वहां पर नफरत पैदा होगी, वहां गद्दार पैदा होंगे, वहां पर ऐसे क्रिटिसिज्म आएगी। तो मेरिट तो किसी कॉलेज में हो या स्कूल में हो, किसी टीचर्स या किसी केएमसी का एक मुलाजिम के साथ मेरिट का कत्लेआम जब होता है, तो ये तो आर्मी चीफ के साथ पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है। तो ये 248 जो आर्टिकल है हमारा, मेरे ख्याल में जिस तरह यासीन साहब ने कहा है, गुलजार साहब ने कहा, इस पर आम आदमी को डिस्कस ना करे या सियासी कोई बंदा डिस्कस ना करे। उसके लिए हमें यकीनन इसमें आइन में थोड़ी तरमीम की ज़रूरत है, इस आर्टिकल में थोड़ी तरमीम की ज़रूरत है। अगर ये आर्टिकल नहीं होता तो मेरिट के बेस पे तो जो पहला नाम है वो आसिम मुनीर साहब का ही है, उसके बाद यकीनन उसके बाद भी फिर सीनियर है, उसके बाद भी, उसके बाद जूनियर। तो एक तरतीब है, अपनी तौर से काबिल हैं। और यकीनन आर्मी के अंदर जो सीनियरिटीज होते हैं, डिसिप्लिन जहां पर है वहाँ सीनियर्स है, वो एक दिन का भी हो तो उसके अंडर के कमांड में रहना एक मुश्किल काम होता है। वो भी एक ऐसे इदारे में जहां ओबिडेंसी को फर्स्ट प्रायोरिटीज दी जाती है। वहां पर अगर कोई जूनियर जब भी बना, इससे पहले भी कई जनरल जूनियर्स जो बने हैं, उसकी वजह से इदारे के अंदर नंबर पे थे, एग्जैक्टली 7वें नंबर को जो पहले नंबर पे किया गया, उसकी वजह से आर्मी के अपने लोगों के अंदर, किसी भी इदारे के अंदर जब भी होगा, जैसा गुलजार साहब ने कहा कि हम इसको डिस्कस ना करें, जब सियासी आर्टिकल ही नहीं बनेगा, अप्रूवल ही नहीं होगी, समरी नहीं जाएगी, वजीर आजम किसी न किसी सियासी पार्टी का सरबराह होता है। बिल्कुल, इसको डिस्कस तो ना करें, लेकिन वही बात जो मैंने प्रोग्राम के इंट्रोडक्टरी पार्ट में कहा कि हमें तारीख से सीखना चाहिए। उबैद, आपकी तरफ आएंगे। जनरल जिया 7वें जनरल थे, इस पर क्या कहा जा रहा है जो पहले 7वां नाम था उनको वो लगे थे। मुझे ये बताएं कि ये जो नाम पे इख्तलाफ है, एक तो ये बात, दूसरी बात ये डिक्टेटरशिप को दावत दी जा रही है, माशाल्लाह करने का खुलेआम कहा जा रहा है। और यासीन आज़ाद साहब ने बड़ी अच्छी बात की इस पे कि जी आपको पता भी है कि मुल्क इन क्राइसिस में, फिर भी आप डिक्टेटरशिप को दावत दे रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखें, मैं यासीन आज़ाद साहब का बड़ा एहतराम है, मैं वो मौजूद नहीं रहा है प्रोग्राम से, वो लंदन से बात कर रहे थे, ज़्यादा लंबी बात भी नहीं हो सकी। मैं उनसे एक दो बातें पूछता, जितना अफसोस का इजहार कर रहे थे सियासी क़यादत के बारे में, तो खुश आइन बात यह कि उन्होंने थोड़ा सा ये भी कह दिया कि हम अपनी पार्टी को भी कहता हूँ, वरना मियाँ नवाज शरीफ आप देखें अभी सैर पे चले गए हैं, ठीक है ना, वो सारी दुनिया के डॉक्टर कह रहे हैं कि वो उनका इंतकाल होने वाला है, बस वो इतने बीमार हैं, अल्लाह ताला जिंदगी और सेहत अता फरमाए। लेकिन वो इतनी, और वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं। तो जब इतनी नॉलेज आपके पास इल्म है तो ये भी बताइए ना कि वो सैर पे जाना भी क्यों है, वो क्यों जरूरी था? वो इसलिए जरूरी था कि नहीं कोई हेल्थ नहीं, उनको इसलिए जरूरी था कि बरतानिया से उनका नहीं उनका वीजा रिन्यू कराने के लिए उनको एग्जिट करना था बरतानिया से, तो वो 7-8 दिन के लिए चले गए, वापस आएंगे तो उनको मजीद 6 माह का वीजा मिलेगा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे। अभी उनका पहला वीजा एक्सपायर हो चुका था, कोरोना की बेस पे एक्सटेंड हो रहा था, उन्होंने वीजे की रिक्वायरमेंट के लिए ये ट्रैवल किया है।
तो वो उनको पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं, आराम से बैठे, तकलीफ लेना नहीं चाहते, पेन लेना नहीं चाहते, इन्हीं की जमात के कितनी लीडर है। अफसोसनाक सूरत हाल है, क्या चाहे वो देखिए खान ना, साहब के बारे में हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब मैं के भी बारे तो में हो। यही पॉइंट बनाना चाह रहा दिवालिया हूँ, होने की बात करते मैं हैं तो क्या यही फर्क कहना पड़ता चाह है रहा किसी को? हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यासीन आजाद साहब का बड़ा एहतराम है, मगर उनकी अपनी क़यादत का हाल तो देखिए। इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट पे हमला कराया था ना अपने केस में, इन्होंने ही ब्रीफ केस लेके भेजे थे बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस को खरीदने के लिए, वहां एक नई कोर्ट लगवा ली थी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ। देखें ये क्या, अब आर्मी मुदाखलत क्यों ना करे? डिग्गी में बैठ के कौन चला जाता है आर्मी के जनरलों से मिलने? तो क्यों ना मुदाखलत करे? आर्मी की मुदाखलत उस वक्त खत्म होगी जब ये सियासतदान जो हैं वो अपने जाती मफादात से थोड़ा बुलंद हो जाएंगे और अपने ओहदों की लालच में डीलें करना बंद करेंगे और जेन्युइनली जो ना लोगों का दर्द महसूस करेंगे। लेकिन ये तो पॉलिटिकल एलीट ऐसा कर नहीं सकती जो है अभी, इससे तो हम फारिग ठीक ही है। हैं। अच्छा, आगे दो बातें और मुख्तसर सी कर दूं। बहुत मुख्तसर। हाँ, बहुत मुख्तसर सी कर दूं। इमरान खान साहब जो है, इमरान खान साहब अभी जो कोर्स ऑफ एक्शन लेने वाले हैं वो कोर्स ऑफ एक्शन इस मुल्क को मजीद बर्बाद करेगा। यूथ की नॉलेज के लिए या इंलाइटनमेंट के लिए बिल्कुल करनी चाहिए आपने जिक्र किया ना अभी, और आपने कहा जनरल बाजवा ने, मेराज साहब ने भी कहा कि जनरल बाजवा ने यूथ को जो है वो उनके इबाम कुछ दूर किए हैं। तो मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, खुदा का वास्ता देके कहता हूँ कि ये इमरान खान साहब की इन पॉलिसीज से लोग दस्तबरदार हो जाएं, उनका साथ न दें, क्योंकि अभी एक नया बहरान दस्तक दे रहा है। जो सीनियर मोस्ट जनरल हैं, जब तक वो जॉब की कंटिन्यूटी में नहीं होते नए नोटिफिकेशन तक, तब तक वो नया असाइनमेंट नहीं ले सकते। या अब सदर साहब अगर ये समरी रोक लेंगे तो वो अल्टीमेटली रिटायर हो जाएंगे। एक नया बहरान अभी सर पे खड़ा है, बिल्कुल रिटायरमेंट और वाला सुप्रीम मसला कोर्ट भी में है। इसकी पटिशनें जाएंगी। अभी आप देखिएगा, ये समरी होते ही सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी पटिशनें ठीक जाएंगी। है, प्रोग्राम के वक्त कुछ कम है। बिल्कुल आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया। राना गुलजार साहब, मोहतरमा ने कहा था जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, कुछ लोग दावत दे रहे हैं कि जमहूरियत चली जाए, क्या कहते हैं? देखिए जी, जमहूरियत चली जाए उनको क्या मिलेगा? वो मतलब मैं अगर वजीर आजम रहूंगा तो जमहूरियत रहे, और अगर मैं वजीर आजम तो मतलब जमहूरियत खत्म हो जाए और कोई दूसरा वजीर। मैं ये समझता हूँ कि ये खान साहब को समझना चाहिए, नाबालिग बच्चे हैं, इनको सियासत के असरात नहीं मालूम। इनको चाहिए कि ये मुल्क और रियासत के लिए सोचें, और इनके फॉलोवर से गुजारिश है कि हम ये नहीं कहते पीटीआई को वोट ना दें, वो पीटीआई को वोट दें, लेकिन खान साहब क्या अल्फाज अदा कर रहे हैं, क्या वो रियासत के शान शान हैं, क्या वो इस कौम के लिए फवाइद हैं? अगर वो समझते हैं कि रियासत के शान शान ये अल्फाज हैं तो बिल्कुल अमल कीजिए, अदरवाइज रिजेक्ट कर दें। आप साइलेंट हो जाइए, घर में बैठिए, और जो आपके कौमी लीडर्स हैं उनके अल्फाजों को समझिए कि वो क्या कह रहे हैं, और कौमी इलेक्शन करीब आ रहे हैं, उसमें अपनी हक के रायदही इस्तेमाल कीजिए, और आप अपने मर्जी का जो भी लीडर है उसे आप चुन लीजिए। और मैं ये समझता हूँ, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, इमरान खान साहब हों, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, उसको अपनी कौम को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, अपनी कौम को गालियां नहीं बकनी चाहिए। खान साहब ने नई रवायत डाल दी। खान साहब कहते थे कि जी प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए, अभी उनके 2 बच्चे तशरीफ लाए, 50-50, 60-60 गाड़ियों का प्रोटोकॉल उन 2 बच्चों के लिए इस्तेमाल हो रहा था, जबकि पंजाब गवर्नमेंट और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने ये प्रोटोकॉल दिया। तो उनकी गवर्नमेंट ना होने के बावजूद ये आप सब कुछ कर रहे हैं, अपने बच्चों को आप इतना बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और एक गरीब आवाम के लिए आप ये बिल्कुल ऐसी बातें बात कर रहे है हैं। जो तो मैं ये उसकी समझता बात ना हूँ की कि जाए, खान जो- साहब खुदारा सब्र कीजिए और घर पे आराम कर लें, थोड़ा बुढ़ापे का चलिए वक्त है, सर, थोड़ा बिल्कुल आराम कर ठीक है लें, सर। और आवाम को अपना फैसला सुनाने दें। मेरा तो सिद्दीक साहब इंतजार क्या करना चाहिए, ये होना conclude चाहिए। करते हैं मैं प्रोग्राम समझता को। हूँ। फाइनल नोट देखें, जिस तरीके से इमरान खान भी चाहते हैं कि इलेक्शंस हो, और जिस तरह अभी गुलजार साहब भी कह रहे हैं कि भाई इलेक्शंस आने वाले हैं, ये देखें, जुमला मैंने भी सुना था। आने वाले हैं, और एक तरफ जो वेलकम कर रहे हैं कि डिक्टेटर आ जाएं। देखें, जो अभी जो कंडीशन है और जो आवाम की पोजीशन है, और अगर इलेक्शंस करवा भी देते हैं तो ना आपने सही सेंसस करवाए हैं, ना आपके पास इलेक्शंस का वही मैकेनिज्म ही वही है जो मैकेनिज्म आपका एरिया वाइज था, जो आपके पहले जो 71 से जो उन्होंने स्टेबल किया हुआ है,
वो यकीनन कहीं ना कहीं इतने रूट्स पकड़ चुका है ताल्लुकात के और लोकल्स कनेक्टिविटीज़ के कि कहीं ना कहीं सपोर्टिंग होती है। तो लिहाजा एक इनकलाबी तौर पे रिफॉर्म की ज़रूरत है, किसी इलेक्शन से पहले उसके लिए अच्छा मौक़ा की ज़रूरत है। और रह गई बात कि इलेक्शन से पहले जब तक वक्त मिलता है, मैं कहता हूँ 2 महीने का भी वक्त मिलता है अगर वज़ीर आज़म को, इस हुकूमत को, तो एक अच्छा सियासी, एक अच्छा पाकिस्तान का जो लीडर, जो पाकिस्तान की यूथ से और पाकिस्तान की आवाम से और पाकिस्तान को तरक्की देना अगर चाहता है, यकीनन फॉलोअर्स बहुत हैं, एक हवा है इमरान खान की, तो इन्हें चाहिए कि वो अपोजिशन में बैठ करके अपनी जो हिकमत अमली है उसको, जहां आप एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं रोड पर, वो असेंबली में करें, वो अपने लोगों को हुकूमत को सही रहबरी दें। तालीमी तौर पर हम तबाह हो रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी का बुरा हाल है, इदारों का बुरा हाल है, हेल्थ का बुरा हाल है, बिल्कुल ऐसा ही है रोड्स का सर। बुरा हाल है। जहाँ बहुत से लोगों का बुरा हाल है, वहां पे इस वक्त सैलाब जदगान जो सर्दी में खुले आसमान तले अब भी मौजूद हैं, उनके हवाले से भी सियासतदानों को, गवर्नमेंट को खास तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमेशा की तरह वही दुआ कि मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आएँ जो मेरे मुल्क की हिफाजत करें और इसके मुस्तकबिल को संवारें, आमीन। मेरे मेहमानों को शुक्रिया कि वो मेरे प्रोग्राम में आए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।